वह रोते हुए बोला, भोलेनाथ, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपके लिए जल लाया हूँ। महाकाल के भक्तों में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। हर साल फाल्गुन मास में असंख्य कांवड़िए धार्मिक स्थलों से गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पद यात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। इसी सफ़र को कांवड़ यात्रा बोला जाता है। ऐसे ही महाकाल के एक भक्त शिव कुमार ने फाल्गुन माह में हरिद्वार से जल लेकर बाबा विश्वनाथ वाराणसी की तरफ पैदल यात्रा प्रारंभ करने का प्रण किया। यह कांवड़ यात्रा आज तक की सबसे लंबी दूरी की यात्रा बनने वाली थी। शिव कुमार के इस ऐलान से आसपास के गांव में खलबली मच गई, क्योंकि शिव कुमार शारीरिक तौर पर ज़्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा संकल्प कर लिया था कि जहां बड़े बड़े भक्त घुटने टेक दें। शिव कुमार के परिवार वाले उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन शिव कुमार का संकल्प अटूट था। उसने ठान लिया था कि अब उसका कोई साथ दे या ना दे, वह कांवड़ लेकर अकेला ही जाएगा। शिव कुमार की कांवड़ सजाने के लिए कई गांव के लोग उपस्थित हुए थे। सभी शिव कुमार का उत्साह बढ़ाते हैं। हालांकि शिव कुमार को अपने महाकाल पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए वह इस कांवड़ यात्रा के संकल्प को छोटा ही समझ रहा था। दरअसल वह पहली बार महाकाल की कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेने जा रहा था और उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि इस सफ़र में कितनी परेशानियां होने वाली हैं। शिव कुमार अगली सुबह अपनी कांवड़ यात्रा अकेले ही प्रारंभ करता है। आसपास के गांव से कई भक्त शिव कुमार को देखने पहुंचे थे, लेकिन कोई उसके साथ यात्रा में जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी शिव कुमार के संकल्प की कठिनाई को भली भांति समझ रहे थे। शिव कुमार धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगता है। शिव कुमार की कांवड़ का वजन लगभग 70 किलो था, जो कि उसके शारीरिक वजन से 10 किलो अधिक था। शिव कुमार कुछ ही दूर आया था कि महाकाल उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। शिव कुमार की कांवड़ से पानी टपकने लगता है। शिव कुमार पानी की मटकियों को चेक करता है तो उसे एक मटकी में छोटा सा छेद दिखाई देता है। शिव कुमार मटकी का छेद बंद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जिससे पानी की धार रोकी जा सके। वह महाकाल का नाम लेकर आगे बढ़ने लगता है। अचानक उसे रास्ते में एक मजदूर दिखाई देता है, जो रोड बनाने के काम में लगा हुआ था, और वह आग के पास खड़ा होकर डामर गर्म कर रहा था। शिव कुमार को तुरंत तरकीब सूझी। वह मजदूर के पास जाकर थोड़ा सा डामर लेकर मटकी के छेद में लगा देता है, और डामर लगते ही पानी टपकना बंद हो जाता है। शिव कुमार मजदूर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ जाता है। समस्या का समाधान होते ही शिव कुमार का उत्साह दोगुना हो गया था और उसकी यात्रा की गति बढ़ चुकी थी। 4 घंटों की यात्रा होते ही शिव कुमार बहुत थक जाता है और रोड के किनारे एक पेड़ के पास बैठ जाता है। शिव कुमार अपने साथ कुछ खाने पीने की सामग्री रखकर लाया था, जिसे निकालकर वह खाने लगता है। खाना खाने के बाद शिव कुमार को नींद आ जाती है और वह पेड़ से टिककर सो जाता है। उसी सड़क से 2 राहगीर गुजर रहे होते हैं। अचानक उनकी नज़र शिव कुमार पर पड़ती है। वह पेड़ से टिका हुआ सो रहा होता है और उसके बगल में एक थैला और कावड़ रखी होती है। ये दोनों राहगीर आदतन अपराधी थे। शिव कुमार का थैला चोरी करने के विचार से दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं।
शिव कुमार के थैले में कुछ पैसे और उसके यात्रा में उपयोग होने वाली जरूरी वस्तुएं रखी गई थीं। दोनों राहगीर जैसे ही शिव कुमार का थैला उठाते हैं, दहशत से उनके पांव कांपने लगते हैं, क्योंकि थैला उठाते ही शिव कुमार के सर के ऊपर एक बहुत विशाल सांप फन फैलाए खड़ा हो जाता है। सांप को देखते ही थैला छोड़कर दोनों दुम दबाकर भाग जाते हैं। शिव कुमार को सोते हुए पूरी रात गुजर जाती है। उसे इस घटना की भनक तक नहीं लगती और जैसे ही वह सुबह उठकर देखता है कि उसका थैला थोड़ा दूर पड़ा हुआ है, उसे समझ में आ जाता है कि किसी ने चोरी करने की कोशिश की थी। लेकिन उसे ताज्जुब होता है कि चोरों ने थैला क्यों छोड़ दिया था। शिव कुमार तुरंत थैले में अपना सामान देखता है। उसे सभी चीज़ें व्यवस्थित मिलती हैं। वह अपनी नित्य क्रिया करके कावड़ यात्रा पुनः प्रारंभ कर देता है। शिव कुमार को महाकाल की यात्रा में आनंद आने लगता है। शिव कुमार को रास्ते में कावड़ ले जाते देख कई श्रद्धालु खाने पीने की वस्तुएं और पैसे उसे भेंट करते हैं। शिव कुमार को सफ़र करते हुए 8 दिन गुजर चुके थे और अभी तक उसने आधा ही सफ़र तय किया था। रास्ते भर ठंडा मौसम शिव कुमार को थकान का एहसास नहीं होने दे रहा था। अभी तक तो शिव कुमार को सफ़र में किसी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब उलझनें बढ़ने वाली थीं, क्योंकि बारिश होने से ठंड तेज पड़ने लगी थी। नदियों का जल स्तर बढ़ रहा था और अभी शिव कुमार को रास्ते में कई नदी नाले पार करने थे। शिव कुमार शारीरिक रूप से दुर्बल जरूर था, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। महाकाल की भक्ति ने उसे ऐसा साहस दिया था कि वह अपनी कावड़ यात्रा को बिना रोके आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक शिव कुमार को लोगों की भीड़ दिखाई पड़ती है। वह पास जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि नदी का पुल टूट चुका होता है और आगे जाने के लिए यही एक रास्ता था। और जब तक नदी का पानी सामान्य स्तर में नहीं आ जाता, तब तक यहाँ से पार करना नामुमकिन था। शिव कुमार कावड़ लेकर सड़क पर ही बैठ जाता है और पानी नीचे उतरने का इंतज़ार करने लगता है। उसे बैठे 4 घंटे ही हुए थे कि अचानक एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हो जाती है। एम्बुलेंस के अंदर मंत्री को ले जाया जा रहा था, लेकिन पुल टूटने की वजह से एम्बुलेंस को रुकना पड़ता है। लेकिन जैसे ही मंत्री के काफिले को पुल टूटने की खबर मिलती है, तो वह मंत्री जी के लिए हेलीकॉप्टर भेज देते हैं। हेलीकॉप्टर पहुंचते ही मंत्री जी के साथ साथ वहां बैठे लोगों को भी नदी के उस पार जाने का मौका मिल जाता है और उन्हीं लोगों के बीच में शिव कुमार भी अपनी कावड़ लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और नदी पार कर लेता है। शिव कुमार महाकाल को मन ही मन प्रणाम करता है और अपना सफ़र जारी कर देता है। कुछ दूर आगे आने के बाद शिव कुमार को एक गांव के किनारे पहाड़ी के ऊपर छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। शिव कुमार को अचानक उस मंदिर में जाने का विचार आता है। वह अपनी कावड़ लेकर मंदिर की तरफ जाने लगता है। मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर था। उसे ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी, लेकिन शिव कुमार पेड़ की शाखाएं पकड़कर मंदिर के द्वार तक पहुंच जाता है और अपनी कावड़ को मंदिर के बाहर रखकर अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर पहुंचते ही उसे एक साधु ध्यान में बैठे हुए दिखाई देते हैं। शिव कुमार की आहट से उनकी आंखें खुल जाती हैं। वह शिव कुमार को उसके नाम से बुलाते हुए कहते हैं
कि शिव कुमार लाओ पानी मुझे दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। शिव कुमार को ताज्जुब होता है कि साधु यह कैसे जानते हैं कि मैं मटकी में जल लाया हूँ। शिव कुमार तुरंत साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, बाबा आप तो अंतर्यामी प्रतीत हो रहे हैं। आप तो सब जानते हैं कि मैं कावड़ के लिए पवित्र जल ले जा रहा हूँ, जिसे मैं अपने महाकाल को अर्पित करूँगा, और अगर मैंने यह आपको दे दिया तो मेरे पास वहाँ ले जाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और वैसे भी रास्ते में बहुत सारा जल गिर चुका है। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आपको जल नहीं दे सकता। और इतना कहकर शिव कुमार मंदिर से बाहर आ जाता है और अपनी कावड़ लेकर पहाड़ से नीचे उतर आता है। शिव कुमार कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी ही दूर उसे एक गांव दिखाई देता है और जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचता है, वहां कुछ लोग बैठे होते हैं। सभी शिव कुमार को कावड़ ले जाते देख उसके पास पहुंच जाते हैं। गांव के लोग शिव कुमार को खाने पीने की वस्तु भेंट करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन शिव कुमार उन्हें रोक देता है और कहता है, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पीछे पहाड़ी पर एक मंदिर है, वहाँ एक साधु महाराज भूखे प्यासे बैठे हैं, कृपया करके उन्हें यह सब भिजवा दीजिए। गांव के लोग शिव कुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं और कहते हैं, भैया यहाँ तो कोई पहाड़ी नहीं है, ये पूरा इलाका जंगली है और यहाँ पेड़ पौधों के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। शिव कुमार सोच में पड़ जाता है और कुछ देर बाद वह कहता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ पहाड़ी में एक मंदिर है। आप सभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। और शिव कुमार सभी को लेकर पहाड़ी को खोजते हुए चलने लगता है, लेकिन उसे कुछ दूर आते ही एहसास होने लगता है कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है, क्योंकि काफ़ी देर तक चलते हुए उसे पहाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और यह रास्ता भी उसके लिए अनजाना सा लग रहा था। वह गांव वालों से तुरंत कहता है कि आपके गांव आने का इसके अलावा कोई और रास्ता है क्या? गांव वाले मना कर देते हैं और शिव कुमार को समझाते हैं कि आप भ्रमित न हों, यहाँ कोई मंदिर नहीं है और न ही कोई साधु भूखा प्यासा बैठा है। आप अपनी कावड़ यात्रा पुनः प्रारंभ करें, अभी आपका सफ़र लंबा है। शिव कुमार वहीं घुटने के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़कर महाकाल का आह्वान करके जोर जोर से रोने लगता है और रोते हुए कहता है, महाकाल मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। मैं जानता हूँ साधु के वेश में आप ही थे। मैं आपके लिए जल लाया हूँ और मैं आपको जल पिलाए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। और कुछ ही देर में शिव कुमार के सामने से बड़े बड़े पेड़ों के पीछे अचानक पहाड़ी में मंदिर नजर आने लगता है। गांव के सभी लोग मंदिर को देखकर दंग रह जाते हैं। मंदिर दिखते ही शिव कुमार कावड़ लेकर दौड़ पड़ता है और दोबारा उसी मंदिर में प्रवेश कर जाता है। गांव के लोग पहाड़ी के नीचे खड़े होकर महाकाल की महिमा देख रहे होते हैं। मंदिर रहस्यमयी था, जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। शिव कुमार मंदिर के अंदर पहुंचते ही साधु के सामने अपनी कावड़ रख देता है। साधु शिव कुमार से कहते हैं, मेरे मस्तक में जल डालो। और जैसे ही शिव कुमार मटकी से साधु के सर में जल डालता है, अचानक उसके सामने का नज़ारा बदल जाता है
और वह वाराणसी की गंगा नदी के किनारे पहुंच चुका होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे 5 दिन का सफ़र और करना था, लेकिन यह सफ़र पलक झपकते ही पूरा हो चुका था। महाकाल की महिमा को वह समझ चुका था। शिव कुमार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गंगा नदी के किनारे महाकाल के ध्यान में बैठ जाता है। शिव कुमार की कांवड़ यात्रा स्वयं महाकाल ने संपन्न की थी, जिससे शिव कुमार का जीवन धन्य हो जाता है और उसकी कांवड़ यात्रा पूरी होते ही महाकाल की कथा समाप्त हो जाती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।